प्लान के मुताबिक अगले दिन एक और स्पेसक्राफ्ट सोयूज 2 को लॉन्च करना था। जब दोनों स्पेसक्राफ्ट एक ही स्पीड से एक ही दिशा में गति करते हुए अपने समांतर आ जाते, तब कोमारोव को स्पेसवॉक करते हुए सोयूज 1 से बाहर निकलकर सोयूज 2 में जाना था और सफलतापूर्वक धरती पर वापस आना था। परंतु कुछ खामियों के चलते अगले दिन स्पेसक्राफ्ट सोयूज 2 को लॉन्च ही नहीं किया गया। दिलचस्प वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। जब हम स्पेस रेस का नाम सुनते हैं तब हमारे ख्याल में वो सफल और खुशनुमा मिशन आते हैं जिसको पूरा करके कई इतिहास रचे गए थे। परंतु इस श्रेणी में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण मिशन भी रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। बात है 1960-70 के वो दौर की, जब यूएस और सोवियत यूनियन के दरमियान स्पेस में अपना वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई अपनी चरम सीमा पर थी। अपने आप को सुपीरियर साबित करने की होड़ में पॉलिटिशियंस द्वारा ऐसे कुछ अपरिपक्व फैसले लिए गए जिसके परिणाम स्वरूप बाद में अफसोस करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जिसने स्पेस रेस की सच्चाई सबके सामने लाके रख दी, जिसकी कीमत व्लादिमीर कोमारोव और उनके जैसे अन्य अवकाश यात्रियों को चुकानी पड़ी। कोमारोव का जन्म 1927 में मॉस्को के एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो एरोनॉटिक्स में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। खाली समय में वो स्पेस रिलेटेड मैगजीन और फोटोज जमा करते ताकि एक मॉडल प्लेन और खुद का प्रोपेलर बना सके। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने एयरफोर्स स्कूल ज्वाइन कर ली और 1949 आते आते वे एक काबिल पायलट बन चुके थे। आउटर स्पेस में पहुंचने वाले पहले अवकाश यात्री यूरी गैगरिन के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। वे साथ में घूमा करते, साथ में पार्टीज करते और शिकार के लिए भी साथ में जाया करते थे। परंतु मौजूदा हुकूमत की नज़रों में यूरी गैगरिन कोमारोव से ज़्यादा अहमियत रखते थे, क्योंकि 1961 में वोस्टॉक 1 मिशन के दौरान पृथ्वी के ऑर्बिट का सफलतापूर्वक चक्कर लगाकर वो नेशनल हीरो बन गए थे। साल 1967 में सोवियत यूनियन द ग्रेट रिवॉल्यूशन की 50वीं सालगिरह मनाने जा रही थी। इस मौके को खास बनाने के लिए हुकूमत स्पेस में कुछ ऐसा करने जा रही थी जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो। प्लान यह था कि 2 अलग अलग दिन पर 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने थे जो अवकाश में जाकर मिल जाते और उन दोनों स्पेसक्राफ्ट में बैठे अवकाश यात्री स्पेसवॉक करते हुए बाहर आते, अपने स्थानों की अदला बदली करते और सफलतापूर्वक धरती पर लौट आते। यह प्लान उस समय के हिसाब से वास्तविकता से जुड़ा हुआ कम और कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस लग रहा था। इसके बावजूद सोवियत लीडरशिप इस प्लान से पीछे हट करने को राजी नहीं थी। जब गैगरिन ने टेक्नीशियंस के साथ मिलकर सोयूज 1 की जांच की तब उन्हें 203 ऐसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स दिखी जो किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकती थी। गैगरिन ये बात समझ चुके थे कि इस मिशन को लॉन्च करने में जल्दबाजी की जा रही है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने 10 पेज का मेमो लिखा ताकि इस मिशन को पोस्टपोन कर दिया जाए, परंतु दुर्भाग्यपूर्णवश उनके मेमो को इग्नोर कर दिया गया। 23 अप्रैल 1967 की सुबह 3:35 पे वो घड़ी आ ही गई जब सोयूज 1 को लॉन्च कर दिया गया, जिसमें कोमारोव पायलट थे। कोमारोव चाहते तो वो अपना नाम वापस ले सकते थे। इस हालत में उनकी जगह गैगरिन को भेजा जाता, जो उन्हें कभी स्वीकार्य नहीं था। स्पेस में जाने के बाद जिसका डर था वही हुआ और एक के बाद एक प्रॉब्लम्स की शुरुआत होने लगी। एनर्जी कंजम्पशन को पूरा करने वाली 2 सोलर पैनल में से एक नहीं खुल रही थी। कोमारोव ने दूसरी पैनल को सूर्य की ओर मोड़ने की कोशिश की, परंतु वो कोशिश भी नाकामयाब रही। पावर की कमी के कारण क्राफ्ट में लगे उपकरण सही से काम नहीं कर रहे थे और नेविगेशन सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया।
प्रतिकूल हालातों को देखते हुए ग्राउंड कंट्रोल ने जल्द से जल्द मिशन को रद्द करने का फैसला लिया और अगले दिन होने वाले सोयूज़ 2 के लॉन्च को भी कैंसिल कर दिया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, कोमारोव के वापस आने की उम्मीद कम हो रही थी। प्लान के मुताबिक स्पेस में 24 घंटे पूरे करने और पृथ्वी के 16 ऑर्बिट कंप्लीट करने के बाद धरती के वातावरण में री एंट्री करनी थी। कोमारोव ने सोयूज़ की दिशा बदलने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। सोयूज़ द्वारा ट्रांसमिट की जाने वाली इन्फॉर्मेशन अनरिलायबल थी और सारे कम्युनिकेशन ख़त्म हो रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान कभी ना की गई प्रैक्टिस को फॉलो करके कोमारोव ने जैसे तैसे क्राफ्ट को अलाइन किया और रेट्रो रॉकेट्स को भी चालू कर दिया। मिशन को बचाने के लिए इतने बहादुरी भरे प्रयासों के बावजूद उनका बच पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। 19वें ऑर्बिट के दौरान वे पृथ्वी के वातावरण में दाखिल तो हो गए, लेकिन कुछ ही समय के बाद कैप्सूल तेजी से धरती की ओर खींची चली गई। कोमारोव के बचने की आखिरी उम्मीद भी तब खत्म हो गई जब कैप्सूल में लगा मेन पैराशूट खुला ही नहीं। आखिर में जिसका डर था वही हुआ और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कोमारोव को अपनी जान गंवानी पड़ी और स्पेस में मरने वाले वो पहले इंसान बन गए। गैगरिन इस हादसे से अत्यंत दुखी थे। प्राउडा न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने उन लोगों को बहुत कोसा जिसकी वजह से उनको अपना मित्र गंवाना पड़ा। कोमारोव का सम्मानित तरीके से मॉस्को में स्टेट फ्यूनरल किया गया और उनकी अस्थियों को मानपूर्वक क्रेमलिन वॉल नेक्रोपोलिस में भूगर्भित कर दिया गया। कोमारोव को सोवियत यूनियन का सबसे हाईएस्ट रिवॉर्ड ऑर्डर ऑफ लेनिन दिया गया और इसके अलावा ऑर्डर ऑफ हीरो ऑफ सोवियत यूनियन से भी उनको सम्मानित किया गया।